महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले कर्ण की एक चीज ने देवताओं तक को चिंतित कर दिया। वह चीज थी कवच और कुंडल। यह कवच और कुंडल न केवल कर्ण को अद्वितीय बनाते थे बल्कि उसे अपराजेय भी। लेकिन सवाल यह है, इंद्र जो देवताओं के राजा थे, क्यों खुद कर्ण के पास जाकर उनका कवच और कुंडल मांगते हैं? क्या ये सिर्फ युद्ध की रणनीति थी या इसके पीछे छिपा था कोई गहरा रहस्य? कर्ण का जन्म और कवच कुंडल का रहस्य। कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक वरदान दिया था जिससे वह किसी भी देवता को बुला सकती थी। उनके एक पल के कौतूहल से सूर्य देव प्रकट हुए और उन्होंने कुंती को एक पुत्र दिया, कर्ण। यह पुत्र जन्म से ही कवच और कुंडल के साथ था। ये कवच और कुंडल कोई साधारण नहीं थे। इन्हें स्वयं सूर्य देव ने दिया था ताकि कर्ण हर परिस्थिति में सुरक्षित रहे। यह कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे कि कोई भी हथियार इन्हें भेद नहीं सकता था। यही कर्ण को अमरता का वरदान देते थे। दुर्योधन और कर्ण की मित्रता। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। क्षत्रिय होते हुए भी उसे सूतपुत्र कहा गया। लेकिन जब दुर्योधन ने उसे अपनाया और अंगराज का दर्जा दिया, तभी कर्ण ने जीवन में मान सम्मान पाया। कर्ण, दुर्योधन, तुम्हारे इस उपकार के लिए मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। दुर्योधन, कर्ण, तुम्हारे जैसा योद्धा मेरा मित्र है, यह मेरे लिए गर्व की बात है। इंद्रदेव की चिंता। इंद्र की सभा, जहां देवताओं के बीच महाभारत के युद्ध की चर्चा हो रही है। जब देवताओं को यह पता चला कि कर्ण के पास कवच और कुंडल है, तो वे भयभीत हो गए। इंद्रदेव को चिंता थी कि अगर कर्ण ने इस युद्ध में अर्जुन का सामना किया, तो अर्जुन की विजय असंभव हो जाएगी। इंद्र, यदि कर्ण के कवच कुंडल नष्ट नहीं किए गए, तो यह धर्म युद्ध अधर्म की विजय में बदल जाएगा। हमें उसे रोकना होगा। देवगण, लेकिन वह कवच और कुंडल तो सूर्य देव का आशीर्वाद है। उन्हें हटाना असंभव है। सूर्य देव का सचेत करना। कर्ण प्रातःकाल सूर्य देव की पूजा कर रहा है। कर्ण को हर दिन सूर्य देव से प्रेरणा मिलती थी, लेकिन उस दिन सूर्य देव के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। सूर्य देव, वत्स कर्ण, सावधान रहो। इंद्रदेव तुमसे तुम्हारा कवच और कुंडल मांगने आएंगे, लेकिन इन्हें कभी मत त्यागना, क्योंकि यही तुम्हारी शक्ति और सुरक्षा का आधार है। कर्ण, प्रभु, अगर कोई याचक बनकर आए तो क्या मैं मना कर सकता हूं? यह मेरे धर्म के विरुद्ध होगा। इंद्र का ब्राह्मण वेश में आना। सूर्य देव की चेतावनी के बावजूद कर्ण ने अपनी दानवीरता नहीं छोड़ी और ठीक उसी समय एक ब्राह्मण वेश में इंद्र कर्ण के पास पहुंचे। इंद्र, ब्राह्मण वेश में दानवीर कर्ण, मैंने सुना है कि तुम कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। कर्ण, यह सत्य है। आप जो भी मांगेंगे वह मैं अवश्य दूंगा। इंद्र, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण का धर्म संकट। कर्ण को ब्राह्मण की यह मांग सुनकर झटका लगा। वह समझ गया कि यह कोई साधारण याचक नहीं हो सकता, लेकिन दानवीरता उसके खून में थी। कर्ण, यह कवच और कुंडल मेरे शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। इन्हें देना मेरे जीवन का त्याग करने जैसा होगा। इंद्र, प्रकट होते हुए मैं ब्राह्मण नहीं, इंद्र हूं, और यह कवच कुंडल अर्जुन को सुरक्षित रखने के लिए मांग रहा हूं। कर्ण का बलिदान। कर्ण ने धर्म को सर्वोपरि माना और अपने कवच और कुंडल दान कर दिए। कर्ण अपने कवच और कुंडल को अपने शरीर से अलग करता है और दर्द से कराहता है। कर्ण, देवताओं का राजा स्वयं याचक बनकर आया है। यह मेरे लिए गर्व की बात है। इंद्र, कर्ण, तुमने महान बलिदान दिया है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, शक्ति शस्त्र। यह एक बार प्रयोग करने पर किसी को भी नष्ट कर सकता है। परिणाम और महाभारत का भविष्य। कर्ण के इस बलिदान से धर्म और अधर्म की लड़ाई में एक बड़ा बदलाव आया।
लेकिन क्या इंद्र का यह कदम उचित था? क्या कर्ण को धोखे से हराना धर्म था? कर्ण का कवच और कुंडल भले ही अब न रहे हों, लेकिन उसका साहस और बलिदान महाभारत के इतिहास में अमर हो गया। क्या अर्जुन को विजय मिल पाई? और कर्ण का शक्ति शस्त्र किसके खिलाफ उपयोग हुआ?